Okay, and the second we discuss about the delete. Okay, तो अब वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, and I'm going to discuss about the aggregate function. In this part we mostly use minimum, the second one is maximum, minimum, maximum, and count, sum. Okay, and the average. We use all these one. We can access. तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन में क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, एंड इन और बिटवीन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, है ना। एक और पार्ट मैं आपको बता दूंगा जितना मेरे पास टाइम बचा है, एज हम उसको देखेंगे। एज इज व्हाट, दिस इज स्टैंड फॉर व्हाट, एलियस नेम, एलियासेस, ठीक है। एंड और क्या बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी सारी चीजें हैं वी विल डिस्कस अबाउट। इसके बाद जो आता है वो पार्ट आता है आपका जॉइंट्स वगैरह का, तो हम बहुत बेसिकली लेवल पे उस टाइम पे जॉइंट्स के बारे में हम अलग से स्टडी करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू द पर्सनल डिटी में हमने काफी सारे टेबल्स हमने डिजाइन कर रखी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को एक दो डेटा मेरे को चाहिए कि मेरे को कहाँ से एक्सेस करूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल select collect data निकालते हैं from person and the semicolon. We execute this one. So you can see एक मिनट, मैंने है ना कल एक टेबल क्रिएट करी थी सर, एनी आइडिया? आई थिंक इसी के अंदर है। ओके, वो टेबल याद है फजल, और आपके लिए आपने एक सिचुएशन दी थी, उसके बेसिस पर मैं कोई टेबल क्रिएट कर रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इसमें डेटा एंटर करना पड़ेगा। सो मैंने एक काम किया, इंसर्ट इनटू पर्सन, and the person detail is what, ID, first name, last name, and the last one is age, and this one is values, and according to the values मैं यहाँ पे ना लास्ट नेम एंटर नहीं कर रहा हूँ पर्सन का, क्योंकि मुझे नल वैल्यूज चाहिए, इसलिए तो मैंने उसका एंट्री करी 103, कॉमा, द पर्सन नेम इज शिव, ठीक है, कॉमा, लास्ट नेम मेरे को एंटर करना नहीं है, शिव का एज मैंने दे दिया 20 and bracket close and semicolon, we execute this and again देखें। तो अब हमारे पास क्या है ना, जो शिव है 103 पे जो शिव है उसका लास्ट नेम जो है वो क्या आ रहा है, नल। तो नल वैल्यूज में हमारे पास क्या क्या चीजें होती, तो नल वैल्यूज में हमारे पास दो फॉर्मेट्स होते हैं। तो नल वैल्यूज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने ये सारी चीजें क्रिएट करी। तो मेरे पास नल वैल्यूज में हम बात करेंगे, नल वैल्यूज में सबसे पहला आएगा इज नल कॉन्सेप्ट। इज नल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे सपोज आपको सिर्फ वही डेटा चाहिए जिसके किसी भी रो के अंदर नल वैल्यू अवेलेबल है। तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन वेयर वेयर लास्ट नेम, तो आपका कहता लास्ट नेम ये था, लास्ट नेम इज नल। तो ये कौन सा वाला डेटा डिस्प्ले करेगा आपको, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नल वैल्यूज है। यू कैन सी वही डेटा हमारे सामने प्रेजेंट हुआ जिसमें हमारे पास क्या है, नल वैल्यूज अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन क्या होता है, इज नॉट नल। अब मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मुझे उसमें से सिर्फ वो डेटा अलग करना है जिसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। तो हमने कहा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन वेयर, मतलब लास्ट नेम मेरा नल नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर नेम इज नॉट नल।
तो मैं बोल रहा हूँ पूरी रो में वो चेक करेगा, पूरी रो में नहीं चेक करेगा, वो किस में चेक करेगा, एक पर्टिकुलर कॉलम में चेक करेगा। क्योंकि मैं अभी कॉलम वाइज काम कर रहा हूँ, तो जो मैंने वर्ड बोले थे कि पूरी रो में चेक करेगा, वो मत सोचना। आपको क्या करना है, ये जो कॉलम आप यहाँ पे दोगे उसके बेसिस पे वो चेक करेगा। तो अब हमने यहाँ पे उल्टा केस दे दिया, उसको बोला सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन वेयर लास्ट नेम इज नॉट नल। तो इज नॉट नल क्या बोलते हैं कि जिनका लास्ट नेम नल नहीं है, सिर्फ उनको डिस्प्ले करें, बाकी किसी भी चीज से कोई इशू नहीं होगा। इट्स वेरी इजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है सो यू कैन यूज दिस वन, आप बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर पार्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज 104 पे मैंने टीना को एंटर किया और मैं टीना का फर्स्ट लास्ट नेम भी, चलो मैं अपडेट क्वेरीज भी आपको सिखा देता हूँ इसी के साथ में। इसमें एक अपडेट और है, टीना की एज हो गई मेरी 40 एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, मैंने एंट्री एंड वी रन दिस। तो हमारे पास डेटा आ गया, टीना का भी लास्ट नेम नहीं है। तो डिलीट से पहले मैं एक क्वेरी और आपको बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपडेट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट हम एक बार डीएमएल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सिंपली लिखा अपडेट टेबल, टेबल नेम इज व्हाट पर्सन, सेट करना है व्हाट वी सेट द लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, क्या करें उसका लास्ट नेम, टीना सिंह कर देते। ठीक है, टीना सिंह वेयर, क्या बोलेंगे, वेयर यूनिक चीज देंगे, आईडी इक्वल टू व्हाट 104। सो दिस इज अ केस कि मुझे एक ही का अपडेट करना है तो मैं इस तरीके से दे दूंगा, वरना मैं इन ऑपरेटर यूज करके उसके अंदर दे देता, जिसका मैच होता है उन सबका इकट्ठा अपडेट हो जाता। अब मैंने यहाँ पे दिया अपडेट पर्सन सेट लास्ट नेम इक्वल टू सिंह वेयर आईडी इक्वल टू 104 एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं इधर भी इसको मेंशन कर देता हूँ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट अपडेट कमांड। और उसके पहले हमें इसको चेक करना है, एक सिलेक्ट क्वेरी और लिख देते हैं जिससे हम डेटा को क्रॉस वेरीफाई कर सकें। तो यू कैन सी टीना का डेटा मेरा अपडेट हो गया। अब अगर मैं इस नॉट नल वाली चलाऊंगा तो टीना का भी डेटा आएगा, इस नल वाली चलाऊंगा तो शिप का ही डेटा आएगा और किसी का डेटा नहीं आएगा। ओके, सो ये था हमारा अपडेट एंड द सेकेंड फॉर्म इज व्हाट, डिलीट। डिलीट का मतलब क्या है, अभी मैं पूरा कॉलम ड्रॉप कर रहा था ऑल्टर का यूज करके, मैं डायरेक्टली ड्रॉप यूज करके डेटाबेस या टेबल ड्रॉप कर पा रहा था, लेकिन पर्टिकुलर मेरे को कोई रो डिलीट करनी है तो मैंने पूरा डेटा निकाला। नाउ आई वांट टू डिलीट व्हाट, टीना का डेटा मुझे डिलीट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मुझे पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर आईडी इक्वल टू 104। तो मेरे को उसका कोई भी यूनिक फॉर्मेट देना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा पर्टिकुलर रो डिलीट करना है। तो मैंने उसको बोला 104 वाला रो आपको डिलीट करना है। वंस वी एग्जीक्यूट दिस वन वी कैन सी कि हमारा जो टीना वाला डेटा है वो हमारा क्या हो गया, डिलीटेड है। अब वो अपडेटेड नहीं है, मतलब अब वो एक्सेस नहीं करता। बहुत सिंपल सी कमांड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ये रेगुलर बेसिस पे आप यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में हमारे पास 4-5 चीजें होती हैं। अब वन बाय वन सारी चीजों को एक्सेस करता हुआ चलो, और एग्रीगेट फंक्शन के साथ में ही आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट हैज, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। वी आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट हैज। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, एवरेज। तो उसके लिए मैं सिंपली वर्ल्ड वाला डेटा पिकअप कर लेता हूँ, यहाँ से मेरा काम चल जाएगा। सो वी जस्ट राइट एज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा आपको इसके अंदर इसी में मिलेगा। या फिर आप एक और टेबल यूज कर सकते हो, इसके अंदर एक लैंग्वेज करके टेबल और मेरे ख्याल से नहीं है, तो लेट्स सी कौन सा टेबल इसके अंदर है। कंट्री लैंग्वेज है, लैंग्वेज। तो मैंने इसको क्या करा,
कंट्री लैंग्वेज कर दिया, वी एक्सपेक्ट। सो वी कैन सी विच वन इज ऑफिशियल, इज ट्रू और फॉल्स का केसेस हमारे को मिल रहा है। तो मेरे को देखना है इंग्लिश लैंग्वेज कितनी कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैंने क्या बोला, इंग्लिश जो है वो कितने कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली लिखा कितनी क्या है, कितना ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमें निकालना है। तो हमने क्या करा, सबसे ज्यादा काउंट लगाएंगे, काउंट किसके ऊपर लगाएंगे, लैंग्वेज ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि टोटल काउंट निकालना है फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज वेयर लैंग्वेज इक्वल टू व्हाट, इंग्लिश and semicolon. We execute this one. Unknown column language. Okay, 60 काउंट आया है कंट्रीज का जिनका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, जिनका काउंट कितना है, 60 कंट्रीज हैं जिनका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। हिंदी वाली कंट्रीज निकाल लेते हैं जो हिंदी यूज करती है। सो वी जस्ट राइट हियर हिंदी। तो 8 कंट्रीज हैं जिनका लैंग्वेज क्या है, हिंदी। लेट्स सी वो 8 कंट्रीज कौन सी है। तो हमने कहा है स्ट्रेट फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज वेयर लैंग्वेज इक्वल टू हिंदी। ठीक है, सिर्फ वो गड़बड़ हो रहा था। तो इनमें ये सारी कंट्रीज जो है वो क्या आ रही है, सारी हिंदी वाली आ रही है, जो 8 कंट्रीज हैं जो हिंदी लैंग्वेज यूटिलाइज करती है। ठीक है, आप डेटा भी निकाल सकते हो। अब सपोज मैंने यहाँ पे सिटी के बेसिस पे एक चीज निकाली, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली सिटी निकाली फ्रॉम सिटी, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट, वो सिटी मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो मैंने क्या करा, सिटी वेयर सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला एरिया निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्स, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, एग्जीक्यूट दिस वन, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट दिस वन, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डेटा निकल के आ गया। अब आपको अगर इसका डिस्ट्रिक्ट भी चाहिए तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा डिस्ट्रिक्ट कॉमा तो है DISRICT। अच्छा, ये ग्रुप बाय करना पड़ेगा, सॉरी। सो एग्रीगेट फंक्शन रहता है इसलिए ग्रुप बाय मुझे बताना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको नॉर्मली इस तरीके से निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, विच वन इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन, दिस वन। ओके, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द मिनिमम पॉपुलेशन, इसको हम यूटिलाइज करेंगे आगे, बट जब हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम कर रहे होते हैं तो हमारा वेयर काम नहीं करता है, वो क्या काम करेगा, हमारा हैविंग। तो अभी तो ग्रुप बाय नहीं करा मैंने काउंट वगैरह इन सब में, बट ये मैक्सिमम मिनिमम में मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी, बहुत इजी है, टफ नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरा मिनिमम पॉपुलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखोगे टेबल का नेम क्या रहा है, मिन अंडर ब्रैकेट पॉपुलेशन। जब मैं मैक्स कर रहा हूँ तो टेबल का नाम क्या रहा है, मैक्स अंडर ब्रैकेट पॉपुलेशन। तो मेरे को इनके नाम भी चेंज करने हैं, तो मैं एज लगा के इसमें लिख दूंगा हाईएस्ट पॉपुलेशन और इनके टेबल के नेम। सो एज लगा के आप जब भी किसी चीज का नेम चेंज करते हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेम्परेरी नेम। तो ये क्या होते हैं, टेम्परेरी नेम, लोएस्ट पॉपुलेशन। वी एग्जीक्यूट दिस वन,
यू कैन सी, अब देखो ऊपर पार्ट चेंज हो गया, अब लोएस्ट पॉपुलेशन लिख दिया। ये परमानेंट चेंजेस नहीं है, ये क्या है, टेम्परेरी चेंजेस है। अगर मैं हाईएस्ट पॉपुलेशन को फिर से एंटर करता हूँ तो यू कैन सी दिस वन इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो काउंट, मैक्स, मिन हमने देख लिया। सेकेंड वन इज व्हाट, सम। सम ऑफ पॉपुलेशन, मेरे को पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या करना है, सम करना है। फ्रॉम सिटी एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। सो ये पूरा टोटल जितना डेटा आपके पास है वो वर्ल्ड का पॉपुलेशन आपके सामने डिस्प्ले हो गया, ये आ गया। अब सपोज मैंने यहाँ पे करा वेयर कंट्री कोड इक्वल टू AFG, ठीक है, वी एग्जीक्यूट दिस वन। इतना डेटा है, तो विल सी select asterisk from as asterisk from city where, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सी यही बात ऊपर लिखी ताकि मैं उसको कैलकुलेट कर सकूं, जो मैंने कंडीशन बनाई है वो कंडीशन एक्चुअली वैलिडेट है या नहीं। तो हमारे पास ये डेटा, ठीक है, दिस वन इज द कंप्लीट पार्ट। इसका टोटल सम कितना होता है वो हम देख लेंगे, बट हम पहले इसका देखते हैं, इसका टोटल सम कितना दे रहा है, 233210। सो ऐसा कोई डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, 233210। अगर आप टोटल करोगे, योर टोटल इज फर्स्ट वन इज क्या है, 1780000 प्लस 237500। मैं कैल्शियम में प्लस करके बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली। इसको वेरीफाई करना भी जरूरी है एग्जैक्टली। अगर मैं इस तरीके से किसी चीज को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली वही डेटा आएगा कि नहीं है, 233210। तो यू कैन यूज दिस वन कि आप पर्टिकुलर जिस कंट्री का निकालना चाहते हो उस कंट्री का आप निकाल सकते हो। सपोज व्हाट्स द इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन इज दिस, चाइना पॉपुलेशन इज व्हाट, दिस वन इज द चाइना पॉपुलेशन। ओके, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज क्या हो गया, अगर मैंने एवरेज निकाला पूरा सिटी, तो पूरा सिटी का मैंने क्या निकाला, एवरेज निकाला, पॉपुलेशन ब्रैकेट क्लोज एज वर्ल्ड अंडरस्कोर population from city and execute. This is an average population of this. अब सपोज इसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम अफगानिस्तान का एवरेज निकालें, तो अफगानिस्तान का एवरेज कितना हो जाएगा, इतना सा पार्ट और लगाने, जो भी उसकी पॉपुलेशन थी, मतलब अगर हम बात करें उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 233210 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 5,83,000 के आसपास आना चाहिए अफगानिस्तान। तो 5,83,025 ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। ओके, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से इसको पर्टिकुलर पार्ट को मैनेज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाले एग्रीगेट फंक्शन, एज, एलियस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, कि अब मैं थोड़ा सा असाइनमेंट वाले पार्ट पे आता हूँ। आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रोसेस करके बताता हुआ चलो। इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है, कोई इशू किसी भी टाइप का जो मैंने अभी बताया, यस और नो? नहीं सर। ओके, तो मैं आपको असाइनमेंट वाले पार्ट पे लेके जा रहा हूँ। वेयर इज असाइनमेंट, टीपीएमएस, ओके। तो मैंने आपको असाइनमेंट भेजा हुआ है, आपने से कोई ऑन करके दे सकता है?
यस, किसी आप में से किसी के पास है असाइनमेंट? क्या सर, फाइल चाहिए थी? हाँ, मिल गया शायद, एक मिनट ना। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट। ये मैंने आपको असाइनमेंट असाइन किया हुआ था, राइट? अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, सो इसमें हमारे पास काफी सारी चीजें थी। आपको ये सब चीजें सेट करने के लिए मैंने बोला था कि कनेक्शंस आप लोग बना लेना, यू नो अबाउट द फॉरेन के एंड ऑल दीस थिंग्स। तो आप इसको अपडेट कर लेना, और डेटाबेस मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज आप उसको अपलोड कर देना। इसमें कुछ बेसिक क्वेरीज हैं, तो बेसिक क्वेरीज मैं आपको करा देता हूँ, फिर आपको इंटरमीडिएट क्वेरीज पे वर्कआउट करना है बेसिकली। तो कुछ पार्ट में आपको बेसिक क्वेरीज का करा। तो फर्स्ट क्वेरी इज व्हाट, दिस वन। ओके, सो असाइनमेंट, बेसिक असाइनमेंट के नाम से इसको मैं डाल देता हूँ। I'll take only 5 to 10 minutes for this. So this one is my query. Write a SQL query and find the name and year of the movies. तो मेरे को क्या चाहिए, एक ऐसा क्वेरी राइट करना है जो मेरे को मूवी का नाम और उसका ईयर निकाल के देगा। तो मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी जब भी मैं असाइनमेंट सॉल्व करता हूँ या कोई भी चीज प्रोसेस करता हूँ? सो आई नीड दिस वन। मेरे को ये चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, ईयर डायग्राम। हमें को मूवी का नेम और उसका ईयर चाहिए, तो दिस वन इज द पार्ट, मूवी ईयर एंड मूवी टाइटल। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपली मैंने लिखा यहाँ पर सिलेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस सिलेक्टेड होना चाहिए। तो डेटाबेस मैंने सिलेक्ट करके, जो क्वेरी है वो ये बोल रहा है कि मूवी का नाम और उसका ईयर दे दो। तो ये कौन सी वाली टेबल से मिलेगा? मूवी वाली टेबल से मिलेगा। तो अभी आपका क्या था, मूवी अंडरस्कोर टाइटल, कॉमा, और क्या चाहिए हमें, ईयर चाहिए। तो क्या है, मूव अंडरस्कोर ईयर। इसलिए मैंने बोला था बिल्कुल नाम वगैरह कुछ भी चेंज मत करना, ताकि आपको बार बार वो डेटाबेस ओपन करके देखने की जरूरत ना पड़े, आप इसी से काम चला रहे। तो हमने यहाँ पे करा फ्रॉम। अब फ्रॉम क्या देंगे, फ्रॉम विच वन, मूवी, बस। सिंपल सा क्वेश्चन ये था, तो हमने उसको मूवी और मूवी टाइटल निकाल के दे। ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें वर्कआउट करना है। सेकेंड वन इज व्हाट, ये क्वेश्चन था हमारा। कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट करके दोगे देन आई विल असाइन यू अनदर असाइनमेंट। तो इसमें लिखा है राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द ईयर। टू फाइंड द ईयर, आपको क्या निकालना है, ईयर व्हेन द मूवी अमेरिकन ब्यूटी वाज रिलीज। मैं मूवी का नाम कॉपी कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके के स्पेलिंग मिस्टेक को। तो ये मुझे किससे मिलेगा, मैंने लिखा अब मूवी का नाम और मूवी का ईयर का है मूवी वाली टेबल में। तो मैं बहुत सिंपल से लिखा फ्रॉम सेलेक्ट मूव अंडरस्कोर ईयर। ईयर निकालना है ना, मूव अंडरस्कोर ईयर फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इक्वल टू व्हाट, अमेरिकन। सिंपली दिस इज द ईयर 1999। ये हमारे ईयर है जिसमें ये मूवी रिलीज हुई थी। ठीक है, थर्ड क्वेरी इज व्हाट, विच मूवी वाज रिलीज इन 1999। उनके नाम चाहिए, कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई। तो बेसिकली अभी तो हमें एक ही मूवी दिखी, लेकिन हो सकता है अमेरिकन ब्यूटी के अलावा और भी कोई मूवी रिलीज हुई है। तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। अब इसने क्या बोला, फाइंड द मूवी विच वाज रिलीज। मूवी फाइंड आउट करनी है, तो मूवी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो मुझे क्या चाहिए, मूवी टाइटल ओनली। मेरे को बाकी और कुछ निकाल के देने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर ईयर इक्वल टू ट्रिपल एंड वी एक्सिक्यूट। तो देखो दो मूवीज जो है वो 1999 में रिलीज हुई थी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, write a SQL query find the movie which are released before 1998। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, write a query in SQL to find the movie which was released in the year। गलत क्वेश्चन पे कब कर लिया, उसको कॉपी करते चौथे वाले को। ओके, write a query in SQL to find the movies
which were released before 1998. वेरी इजी, सिंपली लिखा हमने, मूवीज चाहिए तो मैंने क्या करा, एस्टेरिक लगा दिया, ऑल डिटेल निकालने का कोशिश करते हैं हम, सारा डिटेल निकालेंगे फ्रॉम मूवी, वेयर, क्या बोला है, वेयर मूव अंडरस्कोर ईयर बिलो 1998, बिफोर लिखा है, इंक्लूडिंग लिखा होता तो साथ में हम 1998 को भी लेते हैं, बिफोर लिखा है तो हम उसके बिलो वाली डेटा को स्टार्ट करें। सो यू कैन सी ये इतनी मूवीज हैं जो 1998 से पहले रिलीज हुई थी, ठीक है। सेकेंड वन, write a query in SQL to return all reviewers and name of the movies together in a single list. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी है, अब इसमें मैंने एक सिंपल सी चीज हो गई कि मुझे दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी, SQL to return the name all reviewers and name of movies together in a single list. अब प्रॉब्लम क्या फंसी, अब प्रॉब्लम ये फंसी कि ये दोनों अलग अलग टेबल है, रिव्यूअर का रिव्यूअर इधर है और आपका मूवी इधर है। अब दोनों के रिव्यू, मूवी के नेम और रिव्यूअर के नेम कैसे आएंगे, इसके दो केसेस समझ में आते हैं, रिटर्न ऑल रिव्यूअर्स एंड मूवीज ऑफ टुगेदर इन अ सिंगल लिस्ट, मतलब नेम और मूवी के नेम साथ में चाहिए, इसमें ये केस नहीं है जिस मूवी को जिसने रेट करा है उसी के नेम चाहिए, नहीं, दोनों चीजें साथ में चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसे ही कुछ चीजें मैं यहाँ पर ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा बीच में इन द मिड ऑफ द असाइनमेंट, दिस वन इज व्हाट, यूनियन, मैं ट्राई करूंगा यूनियन को यूज करना, तो मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा, तो मेरे पास दो केसेस होते हैं, एक होता है यूनियन और यूनियन ऑल, मैं आपको डिटेल में समझा दूँ, ठीक है। तो थ्योरी बोलूंगा उस पर ध्यान देना। अब मैंने यहाँ पे बोला मूव अंडरस्कोर टाइटल फ्रॉम मूवी, ठीक है, यूनियन, यूनियन क्या करता है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू आ रही होगी तो वो उसको क्या करेगा, सिंगल टाइम कलेक्ट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही होगी तो क्या करेगा, सिंगल टाइम कलेक्ट करेगा, रिपीटेटिव मोड पर कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरी टेबल है हमारी रिव्यूअर, उसमें रिव्यूअर का नाम है REV अंडरस्कोर नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट REV अंडरस्कोर नेम फ्रॉम रिव्यूअर, ठीक है, एंड सेमीकोलन, एग्जीक्यूट दिस वन, एक ही लेन में आ गए सारे के सारे, रिव्यूअर के नेम भी एक ही जगह है, सब कुछ एक ही जगह, बट इसमें क्या है ना, जो रिपीटेटिव मोड पे होंगे वो एक ही बार आ रहा होगा, कितनी रोज आई है, 47 आई है, तो यूनियन ने क्या करा, जो रिपीटेटिव होगा उसको एक ही बार कलेक्ट किया है, दूसरी बार कलेक्ट नहीं किया। अब होता है एक और होता है हमारे पास क्या, यूनियन ऑल, तो यूनियन ऑल जो डुप्लीकेसी को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट होता है वो उसको इग्नोर कर देता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यूनियन ऑल, तो पहले रो कितनी थी 47, लेट्स सी, अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो ये रो इंक्रीज हो जाएगी, अभी कितनी हो गई 48, तो मतलब इसके अंदर कोई ऐसा डेटा है जो आपका क्या हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। तो यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस समझ में आया, यूनियन क्या करता है, अगर कोई चीज दो बार रिपीटेटिव है तो उसको डिस्टिंक्ट बना देगा, एक ही बार कलेक्ट करेगा, दोबारा कलेक्ट नहीं करेगा। यूनियन ऑल को एक जो डुप्लीकेट इग्नोरेंस केस होता है ये उसको इग्नोर करता है, तो मतलब ये डुप्लीकेट को नहीं लेगा, मतलब डुप्लीकेट वाले केसेस में क्या करेगा, डुप्लीकेट को कंसीडर कर लेता है, कौन, यूनियन ऑल, तो यूनियन ऑल के आगे लिख देता हूँ, डुप्लीकेट कैन बी कंसिडरेबल, और यूनियन के आगे लिख देते हैं हम नो ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट की इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप इसको समझ सकते हो, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन मैं आपके उस पर छोड़ रहा हूँ, मैं ये वाला क्वेश्चन उठाता हूँ 8वां, मैं कुछ क्वेश्चन आपके एंड पे छोड़ूंगा, तो वो आप एक बार ट्राई करके देखना कि आपसे बनते कि नहीं बनते,
बहुत सिंपल सी चीज है, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द टाइटल्स ऑफ द मूवी विद आईडी 905 907 एंड 9017 917। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉपी करना है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट एस्ट्रिंग मूवी टाइटल्स निकालना है, तो मूव अंडरस्कोर टाइटल्स फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर आईडी। अब क्या होता है, इक्वल टू लगा के और का यूज करो, तो और का यूज नहीं करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। निकल के आ गए जिन मूवीज के टाइटल ये है। और अगर कंफ्यूजन है, अगर फिर भी कभी लगता है कि डाउट आ रहा है कि भाई कैसे निकल भी सही भी निकला है कि नहीं निकला है, तो आईडीज लगा दो। देखो जिनकी आईडीज ये हैं वही आईडीज आपकी पैच होके आई है, और कोई आईडी पैच होके नहीं। ओके, नाउ द सेकंड वन, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें से छोड़े हैं, वो आपको अटेंड। तो मेरे पास दो नेम है एक्टर। मैंने बोला राइट अ क्वेरी इक्वल टू फाइंड द आईडी नंबर ऑफ एक्टर, मतलब एक्ट आईडी निकालनी, whose first name is Woody and last name is Alan। तो बहुत सिंपल सा है, मुझे क्या चाहिए, एक्ट अंडरस्कोर आईडी चाहिए, फ्रॉम विच टेबल, एक्टर टेबल, वेयर एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम इक्वल टू व्हाट फर्स्ट नेम इज वुडी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के लिए लिख देता हूँ, देर में तो लिख दूंगा वुडी एंड एक्ट अंडरस्कोर एल नेम इक्वल टू व्हाट एलन। ठीक है, एंड सैम्पल। हमने ये लिखा। हमें किसका किसका चाहिए, जिसका फर्स्ट नेम बुडी हो और जिसका लास्ट नेम क्या हो, एलन। तो एग्जीक्यूट दिस वन। यू कैन सी एक्टर आईडी इज नल। क्यों नल आ रहा है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर। लेट्स सी इसमें बुडी एलन है, ये रहा बुडी एलन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ा सा स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने ये लिखा सिलेक्ट लेंथ ऑफ एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम फ्रॉम एक्टर वेयर। अभी मैंने स्ट्रिंग बताया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इशू हो सकता है। मैं ये लिखा हुआ छोड़ूंगा एज इट इज आपके लिए। एक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, आईडी क्या है वुडी एलन की, 111। हमने क्रॉस वेरीफाई किया इस डेटा को, अगर डेटा अवेलेबल है। तो वुडी की लेंथ कितनी है, वुडी है कितने कैरेक्टर का, 1 2 3 4 5 का, और टोटल लेंथ कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपली इसको वो करेंगे, ट्रिम ट्रिम एक्ट अंडरस्कोर, दोनों को हम ट्रिम कर देंगे पहले, एफ नेम एंड एक्ट अंडरस्कोर एल नेम। तो ये सॉरी गलत हो गया, एक ही बार में एक ही ले सकता है, दो नहीं ले सकता, इसको हटाते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, ये चीज मैंने करी, मैंने रन किया, कोई एरर नहीं, सब सही हो गया, पूरी सारी चीजें सही है। अब इसको चलो, अभी भी नहीं निकाला, अच्छा ठीक है, मैंने अपडेट नहीं करा। तो जब मैंने इसको ट्रिम करा, ट्रिम कर दिया, ट्रिम करने के बाद क्या होगा, ये दोनों जो नेम है वुडी एक्टर्स वगैरह, वुडी और एलन, ये दोनों क्या हो गए होंगे, ट्रिम हो गए होंगे। ट्रिम होने के बाद अब ये डेटा आपको फैच करके दे सकते हैं। तो हमें इसको इस तरीके से ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है। तो बेसिकली इसमें कोई टास्क आएगा नहीं आपको, तो इस वजह से कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर्स नहीं आ रहे हो। ओके, तो प्लीज उनको मेंटेन करके चलना, मैं इनको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, उस तरीके से आप इसको फैच आउट कर सकते हो। ओके, बट असाइनमेंट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कल मैं आपको सब क्वेरीज करा दूंगा, सब क्वेरीज हो जाएंगी, एंड उसके बाद ज्वाइंट का भी मैं आपको इंट्रो दे दूंगा। ओके।
Is this clear? Any doubt? पूछ लेना, क्योंकि सीक्वल बहुत छोटा है, बिकॉज आप लोग एंडिंग पे ही हो ऑलमोस्ट। ओके, तो अगर ज्वाइंट्स खत्म होने के बाद आई मूव टू दी विंडोज फंक्शन। वो एक दिन का टॉपिक है विंडोज फंक्शन पूरा, और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैसे अपलोड होता है चीज। पर एसक्यूएल खत्म। यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, प्लीज असाइनमेंट प्रोसेस करते रहना। यस, कोई क्वेरी? सर आपके पास पाइथन के बेसिक कोई असाइनमेंट्स होंगे, आप इफ यू कैन शेयर? बेसिक्स लाइक आप थोड़ा सा एग्जांपल लूप्स वगैरह के? सर ओके, वो वैसे मैंने शायद आप लोगों को शेयर किए हुए थे, बट मैं आपको शेयर कर देता हूँ सारे असाइनमेंट्स हैं। 4 असाइनमेंट मेरे पास टोटल 6-8 असाइनमेंट है ऑन द डेटा स्ट्रक्चर एंड क्या बोलते हैं आपके बेसिक्स, इफ एल्स, लूप्स, इन सब के स्ट्रिंग के बेसिस पे। तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना भाई। और कोई सर जैसे कोई इंटरव्यू टाइप हो गए हाँ, तो ऐसे असाइनमेंट्स भी अगर कुछ हो तो शेयर कर देना सर, जस्ट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यू टाइप काइंड ऑफ थिंग वो मेरे को, आपको जैसे अगर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो नमपाई के जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है और कुछ बेसिक्स है, मैं आपको बता दूंगा एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मुझसे पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है सर, थोड़ा प्रैक्टिस में काम आ जाएगा। ओके, हाँ, बाकी इसका असाइनमेंट आप प्रोसेस करना, बिकॉज इस पर फिर मैं एक और असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि ये बीआई में कनेक्टिविटी हमें इसके साथ में करनी पड़ेगी। ओके ओके गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं अपन, इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ये फाइल मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।